बता रहा था, तो अंदर में जो म्यूजियम रखा गया है, जो प्रदर्शनी है, जो बेसिकली संग्रहालय है, उसमें जो इस पूरे समुदाय का जिस तरीके से आजादी के पहले से, क्योंकि इनका इतिहास काफी पुराना है, कई इनकी बड़ी आबादी जो है वो पाकिस्तान में भी है, तो जिस तरीके से इनका समय के साथ कालांतर में नियत समय अंतराल के बाद जिस तरीके से समाज बढ़ा, पहले क्या करते थे, धीरे धीरे कैसे आए, तकनीक के दौर में ये कैसे प्रवेश किए, जब औद्योगिकीकरण आया, भारत आजाद हुआ, उस वक्त ये कहाँ पर थे, किस तरीके से इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, किस तरीके से इन्होंने मुगलों से लोहा लिया, इनका पूरा आप कह सकते हैं कि एक तरीके का वर्णन जो है वो तस्वीर और पुतलों के माध्यम से, जो अलग अलग मूर्तियां हैं उस माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। अगर आप म्यूजियम में जाएंगे तो टोटल जो है 5 फ्लोर है, 5 तल है म्यूजियम के, 2 तल का 1 तल है, जो अंदर में एक डोम भी बनाया गया है, जो कि अंदर में आप ऑडियो विजुअल प्रदर्शनी के माध्यम से थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। और इसके अलावा जो है कई सारी चीजें जो है उनके पारंपरिक जो औजार होते थे, जो पारंपरिक संसाधन होते थे, जिस संसाधन के बदौलत वो करते थे, व्यापार का स्वरूप तब कैसा था, आमदनी कैसे होती थी, परिवार कैसे चलता था, सामाजिक परिवेश कैसा था, शैक्षणिक स्थिति उनकी कैसी थी, उनका विकास का पूरा क्रम कैसा था, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया गया और दर्शाया गया है। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले निचले तल पर जाएंगे, उसके बाद वो तीसरे और चौथे तल पर जाएंगे। चौथे तल पर जो है एक आप कह सकते हैं जिस तरीके से हम तारामंडल देखते हैं उस तरीके से वहां पे डोम का एक प्रदर्शनी बनाया गया है, जिसमें कि सुविधा इस तरीके की जो कोई व्यक्ति वहां पर बैठ सकता है और वो अपने ऊपर उन सब चीजों को सचित्र रूप में घटित होते हुए देख सकता है। उसके बाद वो तीसरे तल पर आएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। कुल मिलाकर जो नगाड़ा का जो पूरा विजिट होगा प्रधानमंत्री का, वो एक विशेष आकर्षण का केंद्र इसलिए भी रहेगा क्योंकि कई मौकों पर हमने देखा है जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर रहे या देश में कई जगहों पर रहे तो हमने उनको देखा है कि ड्रम को लेकर वो कई बार ड्रम बजाते भी हमें दिखे। बिल्कुल शीतल, और ये तस्वीरें भी इस वक्त जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल वही तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं नगाड़ा बजाते हुए। ये तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार महाराष्ट्र के वाशिम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र का दौरा है, जहां पर सबसे पहले उन्होंने माता जगदम्बा देवी के दर्शन किए, उनकी आराधना की। उसके बाद में संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। और उसके बाद में नगाड़ा बजाया। हमारे साथ में योगेश शीतल लगातार बने हुए। जी योगेश, जैसा आप बता रहे थे बिल्कुल उसी तरीके की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। बिल्कुल ये एक सुखद संयोग मुझे लगता है कृतिका है, क्योंकि मैं जिस दृश्य का जिक्र कर रहा था करीब करीब वही चीज यहाँ पर घटित होती हुई दिखी। तो आप थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, जो नगाड़ा भवन है जहाँ पर आएंगे, वहाँ पे निशान भी बनाया गया है, काफी बड़े परिसर में इसका पूरा निर्माण किया गया है। हालांकि निर्माण कार्य अभी भी चल ही रहा है, अभी इन चीजों को और मॉडिफाई करना बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, इन चीजों को देखेंगे और उसके बाद जो है वो रैली को संबोधित करेंगे। अगर रैली की बात करें, जनसभा की बात करें, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो महाराष्ट्र का चुनाव है, दूसरी बात इससे पहले जब 2014 का जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त जो पहली बार चाय का चर्चा का आयोजन हुआ था वो वाशिम यवतमाल लोकसभा क्षेत्र में ही हुआ था। तो एक तो वो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक संयोग बोल दीजिए या फिर उसको एक कहिए कि वो उस तरीके का यहाँ पे जो दृश्य यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जो पॉलिटिकली आप कह सकते हैं पॉलिटिकली रेलेवेंट जो चीज है वो ये है कि वो यहाँ पर फिर से आ रहे हैं। और ऐसे समय में जब वो 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं,
वो तब आए थे जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे और चुनाव की रैली के दौरान आए थे, और अब वो समय है जब वो 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जी। तो एक तो वो बहुत कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी बात कि जो 288 विधानसभा क्षेत्र है महाराष्ट्र में, उनमें करीब 44 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर जो बंजारा समुदाय के जो वोटर्स हैं वो अच्छी संख्या में, आप ये कह सकते हैं कि जो मतदाता है बंजारा कम्युनिटी के, उनका उनकी बड़ी भूमिका होती है, और 35 सीटें ऐसी है जिनमें वो निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तो एक तो पॉलिटिकली आप देखें तो राजनीतिक रूप से भी ये काफी महत्वपूर्ण होगी उनकी ये रैली। वो एक सोशल कनेक्टिविटी जो है वो अपनी जगह है, योजनाएं जो है वो समाज, जो सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स है, जो समाज कल्याण के लिए स्कीम्स रहती हैं, योजनाएं रहती हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन पॉलिटिकली सिग्निफिकेंस अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा होगा, खास करके इस क्षेत्र में, जो कि आमतौर पर चर्चा में नहीं रहता है या खबरों में, सुर्खियों में नहीं रहता है। तो इसको आप देखें तो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आज की रैली, आज का जो विजिट है प्रधानमंत्री को, काफी महत्वपूर्ण है। जी, अगर सौगात की बात करें तो कई सारी सौगात भी आज महाराष्ट्र वासियों को मिलने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र आज पहुंचे हैं तो 56,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली कई सारी विकास परियोजनाओं की शुरुआत आज वहां पर करते हुए नजर आएंगे, जिसका सीधा लाभ वहां के लोगों को मिलेगा। आप अपना सवाल एक बार दोहरा सकती हैं क्या? योगेश, जिस तरीके से देखा जाए तो 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास वाली परियोजनाओं की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री आज वहां पर करने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन सी अहम परियोजनाएं शामिल हैं? देखिए, अगर योजनाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले, जैसा मैंने आपको कहा कि किसान सम्मान निधि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जी बिल्कुल। अगर इसके अलावा अगर आप हर एक प्रोजेक्ट वाइज अगर आप जाएंगे तो जो पुणे की बात करें या फिर सॉरी जो ठाणे की बात करें, तो यहाँ पे कुल जो मेट्रो लाइन 3 है, जो कि बेसिकली मैं मुंबई ठाणे दोनों की अगर मिला के बात करूँ तो बीकेसी और आरए तक का जो सेक्शन है, जो कि लाइन 3 है फेज 1 का, उसका इनॉग्रेशन होगा। साथ में जो मेट्रो लाइन 3 है। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर जगदम्बा माता के दर्शन करने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संतों की समाधि पर पहुंचे हैं। संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की, और ये उस दौरान की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये देखिए, पुष्पांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री ने, और तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे हुए, महाराष्ट्र का दौरा है उनका, और वाशिम की ये तस्वीरें। हमारे साथ में योगेश शीतल लगातार बने हुए। जी योगेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के आज दौरे पर हैं, और महाराष्ट्र में वाशिम में इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जहां पर माता जगदम्बा देवी का मंदिर है, और माता रानी के दर्शन प्रधानमंत्री ने किए। और खास बात यह है कि नवरात्रि के ये दिन चल रहे हैं, 9 दिन माता रानी को बेहद ही प्रिय होते हैं, और आज तीसरा दिन है नवरात्रि का, और तीसरे दिन माता रानी के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। इसके साथ ही बंजारा समुदाय के जो आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु संत सेवालाल महाराज और साथ ही संत रामराव महाराज की समाधि स्थल भी यहाँ पर बना हुआ है, और वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए। योगेश शीतल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी योगेश, आप परियोजनाओं के बारे में बता रहे थे हमारे दर्शकों को कि आखिर कौन कौन सी अहम परियोजनाएं आज शामिल हैं जिनकी शुरुआत प्रधानमंत्री आज करेंगे? देखिए, अगर वाशिम की बात करें तो जैसा मैंने आपसे कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो 18वीं किस्त है वो यहाँ पर रिलीज की जाएगी। इसके अलावा जो 5वीं किस्त है नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की, जो कि केंद्र सरकार की योजना के तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने समानांतर रूप से शुरू किया था, उसकी भी जो किस्त है वो भी यहाँ पर जारी की जाएगी। 75-100 ऐसे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट जो छोटे मोटे हैं, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के हैं, इनमें से 1920 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनका जो है वो डेडिकेट करेंगे। ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट